एक सोशल मीडिया पे कैंपेन है, एक ज़मीन पे चल रही है। आज आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा है वो क्या है और आज ज़मीन पे आप अमलन क्या देख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ आखिरी उम्मीद हैं पाकिस्तानी कौम की, इस रियासत की, और लोग पाकिस्तान भर में और ख़ुसूसी तौर पे शहूपुरा में आप देखा कि हर दूसरा तीसरा घर जो है वो निकला हुआ है कि हमने नवाज शरीफ को वोट देना है, हमने शेर को लेके आना है। और उस वजह से आज एक जो माहौल है, एक मेले का समय है। अभी इलेक्शन होने हैं कोई 8-10 दिन बाद, 15 दिन बाद, मगर शहर भर में हर जगह जहाँ जा रहे हैं हम शेर शेर लोग कर रहे हैं। उसकी ये जोश जो है वो आपको मिल रहा है, क्योंकि बाकी कुछ जगहों पे लोगों को शिकायत भी हैं कि मोमेंटम नहीं बन रहा, वो टेम्पो नहीं बन रहा जो आम कैंपेन्स में हुआ करता है। रिवायती तौर पे भी देखें, पीएमएलएन जीतते आई है, आप इस हलके से जीतते आए हैं, बिल्कुल सही। सो अभी जो पीटीआई बार बार कहती है, जो उनकी शिकायत हैं, आपको लगता है कहीं कोई सिंपैथी वोट भी उनको पड़ जाएगा? नहीं, देखें, बात ये है कि आप अचानक आए हैं, हमने कोई रेंज थोड़ी किया हुआ था। हम अपनी कैंपेन में हैं और सुबह हम 8 बजे निकलते हैं, रात 12-1-2 बज जाते हैं। लोग इतनी ठठरती सर्दी में भी लोग बाहर आ रहे हैं, उनके अंदर जो वलवला जोश है वो बता रहा है कि वो बता रहा है कि ये लोग चाहते हैं कि हमारा 2017 का खोया हुआ पाकिस्तान हमें मिल जाए। लोग चाहते हैं कि वो उस वक्त जो महंगाई कंट्रोल थी, बेरोज़गारी में कमी थी, उस वक्त आपके दुनिया में जो पाकिस्तान का इमेज था वो बेहतर था। किसकी वजह से? नवाज शरीफ की वजह से। लोग आज समझते हैं कि उस वक्त के 2 जज, ये सारे मॉनिटरिंग जज, ये सारे मिलके इन्होंने जो इंतकाम लिया नवाज शरीफ से नहीं, इन्होंने कौम से इंतकाम लिया, इस रियासत से लिया, और जिसको लेके आए उसने बर्बाद करके रख दिया पाकिस्तान। और आज जो लोग ये कहते हैं कि वो बड़ा मकबूल है जी, इलेक्शन रेस से तो आउट हो गए, लाहौर हाई कोर्ट ने भी उनकी जो अपील थी वो मुस्तरद कर दिया। देखें, मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, जब ये लोग कहते हैं ना कि आज कोई लाडला है, पहले कोई लाडला था, ये बात गलत है। आप मुझे ये बताएं कि मुझे आपने 2002, 2008, 2018 में इस प्रोसेस से बाहर रखा, किसी ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? और आज अगर कानून के मुताबिक किसी को सज़ा होती है, कोई जेल में होता है, तो फिर या तो कानून की किताब बंद कर दें या कानून बदल दें। आप कहें कि पाकिस्तान की तनसीबात पे हमला करो, भाई जो कर सकता है और जो करेगा ज़्यादा वो मकबूल होगा। इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तानी कौम को उकसाना चाहते हैं रियासत के खिलाफ। ये सवाल ना मैंने आपसे अपने प्रोग्राम में भी अक्सर किया है कि फिर वो जो 9 मई वाले थे, जो लोग भी इसमें मुलव्विस थे, उनके खिलाफ कानून हरकत में क्यों नहीं आया, या अगर आया भी कहीं ना कहीं तो बहुत ताखीर के साथ आया? यही रिएक्शन है लोगों के अंदर, ये रिएक्शन है कि 8 माह हो गए, रियासत अपने लिए इंसाफ मांग रही है, रियासत को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो हमें कहाँ से मिलेगा? ये जो इस्तीफे देते हैं आज जस्टिस साहबान, काश जब इन पे दबाव था नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने का, उस वक्त इस्तीफा देते, ये कौम के हीरो बनते। बट अभी मियां साहब इनके इस्तीफे, अभी इनके इस्तीफे मंजूर कर लेना क्या काफी है? काफी नहीं है। देखें, क्या रियासत का जो नुकसान हुआ है, इस कौम 25 करोड़ अवाम ने जो सफर किया है, वो इनके इस्तीफों से वापस हो सकता है? नहीं हो सकता। जब तक आप एक फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, यहाँ नहीं रोकेंगे, इनको कटहरे में नहीं लाएंगे, पाकिस्तान को बर्बाद करने वालों के एहतसाब के कटहरे से नहीं गुजारेंगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा और पाकिस्तान कब तक सफरेगा? अब तो ये मुतहम्मल ही नहीं है
इसके पास गुंजाइश ही नहीं रहेगी पाकिस्तान के पास कि ये किसी और तजर्बागाह की भीड़ चढ़े। यहाँ पे आपकी तरफ से या पार्टी का मंशूर क्या दिया गया है? क्योंकि अगर पार्टी के मंशूर को देखें तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अभी दिया ही नहीं है मंशूर, वो कुछ दिनों में देंगे, बताएंगे कि क्या है। देखें, जो मंशूर होते हैं ना, वो तमाम जमातों का मोस्टली एक होता है, तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं। जब हुकूमत में लोग आते हैं, जिस तरह हमें कहा जाता है कि आपका बयानिया कहाँ गया, हम कहते हैं कि बताओ कि क्या अदारे अगर ए पॉलिटिकल हो गए, अदारों ने खुद एहतसाबी शुरू कर दी अपने अंदर, तो क्या हम उनको रोक दें कि आप ये गलत करें? भाई हमारी जद्दोजहद के तो समरात आना शुरू हो गए कि जो हम जद्दोजहद जिस मकसद के लिए कर रहे थे, अदारों के अंदर बैठे लोगों ने महसूस कर लिया कि इसके बगैर गुजारा नहीं। आज हम जहाँ खड़े हैं, आप देखें कि लोगों के मुतालबा क्या है कि कब्ज़ा माफिया जिन्होंने कब्ज़ा किए हुए हैं, कब्रस्तानों पे कब्ज़े किए हुए हैं और मकान बना लिए हुए हैं, डेरे बना लिए हुए हैं, हवेलियां बना ली हुई हैं, लोग कहते हैं कि हमारे लिए अब कब्रस्तान की जगह नहीं रहेगी, कम से कम हमारे कब्रस्तान को वागजार करवा के हमें आखिरी जो जहां है वो तो दें। तो यकीनन जो बात कह रहे हैं, इंशाल्लाह 8 तारीख के बाद जो कब्जे हुए हैं खास तौर पर सरकारी जगहों पे वो वागजार करवाएंगे। इलेक्शंस के बाद मरियम नवाज साहिबा के भी नारे लग रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा को देख रहे हैं पंजाब की वजारत आला पे या शहबाज शरीफ साहब को? जी मैंने कहा मरियम नवाज साहिबा के भी नारे लगे हैं, उनको देख रहे हैं पंजाब की वजारत आला पे या शहबाज शरीफ साहब को? देखें, पहला तो जो पाकिस्तानी कौम की अप्रोच है, पाकिस्तानी कौम की ख्वाहिश है, वो तो है प्राइम मिनिस्टर के लिए, और हमें जो लोग वोट दे रहे हैं वो भी नवाज शरीफ के नाम पे, वजीर आजम नवाज शरीफ को बनाने के लिए। वरना हमें और जहाँ तक आप चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, तो वो 8 तारीख के बाद इंशाअल्लाह ताला जब हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लुत्फ़ व करम के बाद ये कौम 2/3 अक्सरियत देती है, तो फिर लीडरशिप बैठ के फैसला करे। 2/3 अक्सरियत नजर आ रही है आपको? क्योंकि जरदारी साहब कहते हैं कि जी नून लीग को अगर ये लगता है कि वो अकेले हुकूमत बना लेंगे तो भूल है, तो उनको लगता है कि सबको कोई ना कोई शेयर मिलेगा। देखें, जहाँ तक आप जिन साहब को बात नाम लेकर बता रहे हैं कोट करके, सरदारी साहब साथ रहे पीडीएम में, मगर इतनी जल्दी मगर वो कौमी हुकूमत का तजर्बा जो था ना, वो पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, ये मैं मानता हूँ। मैं भी उसका हिस्सा था, मगर लोग नवाज शरीफ के फैसलों को देख रहे हैं कि फ्यूचर में वो फैसले करेंगे, तनहा फैसले करेंगे, तो पाकिस्तान के अंदर जो आज गर्दाब में फंसा हुआ पाकिस्तान है, इससे निकाल पाएंगे। हाँ, नवाज शरीफ की अपनी ख्वाहिश ये ज़रूर है कि वो सबको साथ लेके चलें, क्योंकि डूबा हुआ मुल्क जो है वो सबको साथ मिलाने से, कंसेंसस से फैसले किए पाकिस्तान के लिए बेहतरी ला सकते हैं।